बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतिक़ुल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 10 मुकाम पर मुसलमानों को आपस में एक होकर रहने के हुक्म दिए। सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, आपस में ना लड़ो, कमज़ोर हो जाओगे दुश्मन के मुकाबले में, और सब्र करो, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। दूसरा हुक्म दिया सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 में कि आपस में मेल और सुलह रखो। तीसरा हुक्म आले इमरान की आयत नंबर 103 में कहा कि अल्लाह की रस्सी कुरान पाक को मजबूती से पकड़ो और फूट में ना पड़ो। चौथा हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 159 में दिया कि दीन में फिरके ना बनाओ, यानी दीन में फिरके बनाना हराम है। पांचवा हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में दिया कि मोमिन भाई भाई हैं तो 2 भाइयों में सुलह कराओ। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 213 में छठवां हुक्म दिया कि अपने आप से इख्तिलाफ का मसला कुरान की रोशनी में दूर करो। और 7वां हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 59 में दिया कि अल्लाह रसूल की पैरवी करो और उलमा का हुक्म मानो, यानी अपने झगड़े कुरान हदीस की रोशनी में उलमा से सुलझवाओ। और 8वां हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 156 में दिया कि कुरान के हुक्मों की पैरवी करो और नेक बनो ताकि तुम पर रहम हो। 9वां हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 92 में दिया और फरमाया तो तुम एक ही उम्मत हो तो अपने रब की इबादत करो। 10वां हुक्म शूरा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करो उसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। और नाज़रीन, अल्लाह ताला की हिकमत देखो कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए काबा सेंटर में रखा और सबका मुंह सी तरफ करा दिया और हमको एक हार की तरह बना दिया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा बना दिया। हमें एक कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमें नमाज का हुक्म दिया और नमाज की सफ़ों में दरार रखने से मना फरमाया। अल्लाह को सफ़ों में दरार पसंद नहीं है, हम तो आपस में दिलों में दरार लेकर बैठे हुए हैं। हमारी इसी इंतशार की वजह से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। हमें तो ऐसा होना चाहिए कि खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हमें ऐसा होना चाहिए जैसे एक आंख में कचरा गिरता है पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो हमें सबको उस बात का एहसास होना चाहिए। इसकी इबरत हमें अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक मधुमक्खी से लेना चाहिए कि मधुमक्खी में कितनी एकता होती है कि अगर उसके छत्ते को कोई छेड़ता है तो लोग सब मिलकर हमला करती हैं। इसी तरह हमें होना चाहिए कि हमारे इस्लाम के एक भी मुसलमान पर कोई जुल्म करे तो हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए और हमें जालिम से नहीं डरना चाहिए, हमें तो अल्लाह से डरना चाहिए। आले इमरान की आयत नंबर 145 में अल्लाह ने फरमा दिया किसी जान को मौत नहीं आ सकती अल्लाह के हुक्म के बिना। जब ये आयत नाजिल हुई पूरे सहाबा उसके बाद जंग में बेखौफ कूद जाया करते थे, सफ़ों की सफ़े लड़ दिया करते थे, क्योंकि उनका ईमान था इस पर कि हमें अल्लाह किसी को कोई मौत दे नहीं सकता। और सहाबा में भी ऐसी एकता थी। जंग यरमुका ज़ैम बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला जंग के मैदान में घायलों को इस्लामी जंग में पानी पिलाने गए। मस्कीज़ा लेकर आपके भाई मैदान में पानी पानी चिल्ला रहे थे। आपने जो ही मस्कीज़ा से पानी पिलाना चाहा बगल से पानी पानी की आवाज़ आई। आपके भाई ने पानी नहीं पिया, इशारा कर दिया उन्हें पहले पिलाओ। दूसरे को पिलाने वाले थे, तीसरे तरफ से पानी पानी की आवाज़ आई, तीसरे को पिलाने गए, जैसे ही पहुंचे उनकी रूह परवास कर गई। दूसरे के पास आए, उनकी भी रूह परवास कर गई। आपके भाई के पास आए दौड़ के पानी पिलाने, उनकी भी रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी मोहब्बत थी साहबा में, मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बावजूद अपने भाई का ख्याल किया। कैसी मोहब्बत हम में है? नहीं है हम में ऐसी, इसीलिए तो आज हम रुस्वा हो रहे हैं। इसी का हमारी इसी फूट का फायदा आज दूसरे लोग उठा रहे हैं। आज हमारे शहर में इख्तलाफ, हमारे माशरे में इख्तलाफ, हमारी मस्जिदों में इख्तलाफ, हमारे मदारसों में इख्तलाफ, हमारे घरों में इख्तलाफ, हमारे मियाँ बीवी में इख्तलाफ, बाप बेटे में इख्तलाफ, पूरा का पूरा माशरा इख्तलाफ और इंतशार का शिकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, कि अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। हम तो दुश्मन बने बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला सलातना वस्तकबला क़िबलतना वक़ला ज़बीहतना,
फज़ालिकल मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और हमारा ज़िबा किया हुआ खाए वो मुसलमान है, अल्लाह और रसूल उसके ज़ामिन है, उससे ना कहो कि अल्लाह तुम्हारा ज़ामिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मुसलमान को गाली देना गुनाह है और किसी मुसलमान से जंग करना कुफ्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए किसी मुसलमान पर ये हलाल नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा मुंह फेरे, उसमें बेहतर वो है जो पहले सलाम करे, वो तकब्बुर से बरी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो अपने भाई को साल भर छोड़ दे, उसके कत्ल के मिसले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए किसी मुसलमान पर यह हलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। फिर जिसने ऐसा किया अगर उसका इंतकाल हो गया तो वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये आप आपस में तकब्बुर करना छोड़ो, क्योंकि कैसा तकब्बुर नाजरीन, जिसके बगल में मरकर सोना हो उससे कैसा तकब्बुर। क्योंकि सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ने फरमा दिया अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या मगरूर का ठिकाना जहन्नुम नहीं है। अल्लाह अकबर। नाजरीन, कुरान हदीस के इन हुक्मों से 10 हुक्मों से हमें समझ में आया कि हमें हर हाल में कुरान के हुक्मों 10 हुक्मों की पैरवी हदीसों के ऊपर अमल करके एक बनना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान के हुक्मों की पैरवी किया करते थे। सूरह आराफ की आयत नंबर 210 में इसका जिक्र है। मैं तमाम इस्लामी भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आपस में बैठें और अपने मसले एक टेबल में बैठकर सुलझाएं। जब 2 देशों के मसले एक टेबल पर सुलझ सकते हैं तो 2 मुसलमानों के मसले क्यों नहीं सुलझ सकते? सुलझ सकते हैं नाजरीन। और अगर मान लो कोई 1-2 मसले ना भी सुलझे तो सूरह शूरा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिनमें तुम इख्तलाफ करो उसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। ये कहते हुए कि अल्लाह मेरा रब है, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, उसी की तरफ रुजू आया। नाजरीन, आज हालात बहुत संगीन हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नाइत्तफाकी आपसी दूर करें और एक और नेक बने। जितनी अच्छी बातें हुई अल्लाह के रसूल की जानिब से, उसमें जो कमियां हुई मेरी जानिब से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अब वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इस्लामी भाई बहनों तक ये बात पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।